ठीक है। तो हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा रिजल्ट जो है अब की बार दिया है और आशा करते हैं कि आप स्कूल जो है वो रिजल्ट देता है आपके बदौलत। ठीक है, आप पूरे स्टेशन में कैसा करते हैं, कैसा बनते हैं, कैसा बनाते हैं, स्कूल बनाने का काम आपका होता है। टीचर्स जो हैं वो आपके सहयोग के लिए होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज इस पार्टी इसलिए की गई है ताकि जो भी जूनियर बच्चे हैं जो देख रहे हैं कि 12th क्लास में अगर हम अच्छे पगड़ी ऐसी चीज़ों के साथ स्टेज पे बोलने का, स्टेज पे बुलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि अपनी क्लास में अपने पेरेंट्स का नाम करें। इन्होंने अभी बोला है कि मोटिवेशन के लिए सर को बुलाएंगे। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन जो है वो उन्हीं को दिया जाता है जिनके जो लक्ष्य है, जिनका जो धुंधला है, जिनको अपना लक्ष्य, अपना एम बना नहीं रखा है, जो किसी दूसरे के सहारे चल रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि तुम ये कर लो और बाद में वो अटक जाता है, तो उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ इंस्पायर कर सकता है। मोटिवेशन और इंस्पायर में बहुत फर्क होता है। मोटिवेशन खुद अपने आप से ही बनना पड़ता है। अगर हम ठान लें तो कोई भी काम हम कर सकते हैं, ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं, इसके अलावा आपको ही मोटिवेट होना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले, एक छोटी सी बात के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। साथ में पेरेंट्स को भी मैं एक बार बीच में लेना चाहूंगा इस बात के। 3-4 दिन पहले एक मेरा दोस्त है, उसका एक भाई है जो 10th क्लास में, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका फोन आया कि मेरा भाई अभी 11th में हुआ है, तो आप एक बार ये बता देते कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम उसको दिलाया जाए। थोड़ी देर के बाद मैं उनके घर गया तो उनके पेरेंट्स थे, दोनों माता पिता वहाँ बैठे हुए, वो बड़ा भाई बैठा हुआ। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या करना चाहते हो आप, आपका एम क्या है? तो बोला अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है कुछ भी। अभी उसकी मम्मी ये बोल रही है कि मेडिकल लेगा, मेडिकल लेनी है। तो मैंने कहा आप इसको मेडिकल दिलवा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों आप इसको मेडिकल दिलवा रहे हैं, ये इससे पूछो तो सही आप क्या करना चाहता है ये। बोला कि मेरा जो भाई है ना, उसके दोनों बच्चे हैं, उन्होंने मेडिकल लिया है, ये भी मेडिकल लेगा, ये उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, अभी अपने भाई के पास कॉल करो और बच्चों से एक बार मेरी बात करवा दो। तभी उन्होंने फ़ोन किया, बातें की। मैंने उससे कहा बच्चे से कि आपने 11th में जो है वो मेडिकल लेने की सोचा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? तो उसने बोला कि सर रीज़न ये है, मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आएंगे, अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप सोचिए कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। उसने कहा सर 90+ तो कंफर्म है, ऊपर पता नहीं। अभी मैंने म्यूट किया और उससे पूछा कि भाई तू बता कितने नंबर आएंगे तेरे? बोला कि सर एग्जाम तो ठीक बने हैं, साइंस का थोड़ा वीक है, हो सकता है साइंस में रह जाऊं पेरेंट्स के सामने। अभी पेरेंट्स जो वो मेडिकल के चक्कर में पड़े हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जितने भी टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स भी हैं और जो पेरेंट्स आए हुए हैं, आप एक बार उसके एम के बारे में पूछें। मैंने उससे ये पूछा कि क्यों आप मेडिकल लेना चाहते हैं? उसने ये कहा कि मेरे दादाजी, जो उसकी मम्मी के जो भाई हैं, उसके लड़के ने ये कहा कि मेरे दादाजी हार्ट अटैक से मरे थे अभी 1 साल पहले, और मुझे ये पता लगाना है कि हार्ट अटैक होता कैसे है। और सबसे पहले मैंने अपने फादर से पूछा, अपने बड़े भाइयों से पूछा कि इसके बारे में पता लगाने के लिए कौन सी स्ट्रीम मुझे 11th क्लास में लेनी पड़ती। उन्होंने बताया कि आप मेडिकल लो, और इसीलिए ही मैं मेडिकल ले रहा हूँ। आप एक बात बताओ, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, उसको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी पूछेंगे तो ये मैं बोला हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। अभी आप सोचिए, मेडिकल में अच्छे नंबर लेना उसका एम नहीं है, उसका हार्ट का स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर बनना उसका एम है। ठीक है, तो मैं आप टीचर से और जितने पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, और बच्चों से भी एक बात कहना चाहता हूँ। जो पेरेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर पड़ोस का बच्चा मेडिकल ले रहा है और हमारा आर्ट ले रहा है तो हमारी बेइज्जती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों को एक बात और बताना चाहता हूँ, बच्चे ये मानते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। उनके लिए मैं एक बात बोलता हूँ,
आपके ऊपर पेरेंट्स बर्डन नहीं डालेंगे। आप एक काम कर लो, उनको ये बता दो कि मेरा एम ये है और मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं आपको ये बन के दिखाऊंगा। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो गरीबी में जिए, मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब ना लगे। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जैसा हमारा जीवन गया है उससे प्लस हमारे बच्चे का जीवन हो। हर कोई पेरेंट्स चाहता है, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा जो वो सबसे बड़ा बने, है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार बर्डन मान लेते हैं। मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूं कि अगर पेरेंट्स आपके ऊपर बर्डन, क्योंकि पेरेंट्स का काम होता है, ठीक है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें नहीं पढ़ाया, हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े। उनको नॉलेज, मैं मानता हूं कि थोड़ी सी कम है इस चीज के बारे में। आप उनको नॉलेज दें और आप अपने एम को उनके सामने रख दें कि मैं आपको ये 12th के बाद करके दिखाऊंगा, 11th में मुझे ये सब्जेक्ट लेने दो, 12th के बाद 1 साल में मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दूंगा या मैं बिजनेस करूंगा या कुछ भी करूंगा। जो भी आपका एम है वो एम आप बनाइए। 10th क्लास के अभी जो रिजल्ट नहीं आया है, अभी जो 12th क्लास का रिजल्ट कल अनाउंस हुआ है, मैं आपको 12th क्लास के बच्चों को भी एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से ये पीछे चल रहा है कि 12th का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट ईयर है, अभी 12th के बाद जो ये 1 ईयर होगा, 6 महीने होंगे, वो खराब कर देते हैं सोचने में। कई बोल रहे हैं कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, एमए करूंगा, मैं एमएससी करूंगा, बीएससी करूंगा, मैं जो है आईटीआई करूंगा। इन चीज़ों में पूरा का पूरा 1 साल बोल देते हैं वो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 12th क्लास के बच्चों से कि आप अपना एम अभी बना लीजिए कि आपको क्या करना है। बिल्कुल भी टाइम खराब मत कीजिए। जो आपने सोचा है, जिस स्ट्रीम से आपने किया है, जो आपको करना है वो बेस्ट से बेस्ट करिए और अपना काम